समिट में हिस्सा लेने पहुंचे हैं 10 बड़े देश। इस बैठक में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने तालिबान को सीधी चेतावनी दी है। उन्होंने तालिबान के प्रतिनिधियों के सामने कहा है कि अफगानिस्तान से प्रवासियों की शक्ल में आतंकवाद और ड्रग्स पड़ोसी देशों भी फैल सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर ये मॉस्को फॉर्मेट क्या है जिसपे ये वार्ता हुई थी। मॉस्को फॉर्मेट क्या है जिसपे ये वार्ता हुई थी। मॉस्को फॉर्मेट की शुरुआत साल 2017 में 6 पार्टियों के मैकेनिज्म के आधार पर हुई थी, जिसके तहत रूस, अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, ईरान और भारत के विशेष प्रतिनिधियों के बीच परामर्श होता है। इस बार की मॉस्को फॉर्मेट वार्ता का मुद्दा तालिबान को लेकर है, जिसमें भारत, रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा उज्बेकिस्तान के विशेष प्रतिनिधियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था। बैठक के मेजबान देश रूस के मुताबिक इस फॉर्मेट का मुख्य उद्देश्य अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान की वापसी के साथ वहां पुनर्निर्माण के कार्यों में तेजी और मानवीय सहायता के लिए सहयोग बढ़ाना है। चलिए अब आपको मॉस्को फॉर्मेट में इन देशों के मध्य हुई बातें एवं पुतिन के तालिबान को लेकर दिए गए बयान से अवगत कराते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि तालिबान ने पहली बार सार्वजनिक तौर से कबूला है कि उसने भारत के अधिकारियों के साथ मुलाकात की है। इससे पहले तालिबान से भारत के साथ बैठक के हर सवाल का गोलमेल जवाब ही दिया गया था। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने यह दावा किया है कि भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय मदद करने की पहल की है। जैसे कि आप सबको पता है कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से उनको सरकार की मान्यता देने और न देने की बातें लगातार जारी हैं। यही कारण से मुख्यतः रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 21 अक्टूबर को मॉस्को फॉर्मेट बैठक में तालिबान को लेकर कहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अब वक्त आ गया है कि दुनिया को तालिबान को आतंकवाद की सूची से बाहर निकालना पड़ेगा। साथ ही यह फैसला प्रक्रिया के तहत होगा, उसी तरह से जिस प्रकार से उसे आतंकवादी की लिस्ट में डाला गया था। दूसरी तरफ ऐसा माना जा रहा है जैसे भारत इस बयान से खुश नहीं है, जिसमें बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान एक नई हकीकत है और इस देश से संबंधों में भी इसका ध्यान रखना पड़ेगा। समाचार एजेंसी तास के मुताबिक पुतिन ने कहा है कि तालिबान जो निश्चित तौर पे अफगानिस्तान में स्थिति को नियंत्रित कर रहे हैं, ये सुनिश्चित करेंगे कि वहां अब हालात सकारात्मक हो, तभी जाकर वे उस आतंकवाद की लिस्ट से उसको बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। गौरतलब है कि रूस ने साल 2003 में तालिबान को एक आतंकी संगठन का घोषित किया था। लिबमिंट की रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान की नई सच्चाई ये है कि इसे तालिबान का प्रशासन चला रहा है। मॉस्को फॉर्मेट की बैठक के दौरान सलाम हल्फी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अफगानिस्तान की अंतरिम तालिबान सरकार को मान्यता देने का आह्वान भी किया गया है। साथ ही उन्होंने अमेरिका से अफगानिस्तान को 9.4 अरब डॉलर का रिजर्व देने की अपील भी की है। बनाया गया था। बुधवार में को तीसरी बैठक थी जिसमें 10 देशों ने इसमें भाग लिया था, जिसमें बैठक की समाप्ति के बाद ये साझा बयान जारी किया गया है कि अफगानिस्तान के साथ पड़ोसी देशों का उदार तथा मैत्रीपूर्ण नीतियों का आह्वान किया जाएगा तथा साथ ही महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का सम्मान भी करने की भी इसमें बात कही गई है। समापन के दौरान सभी देशों ने मानवीय सहायता देने के साझा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। 15 अगस्त यानी वो दिन जब तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर नियंत्रण कर लिया था, तब से लेकर आज तक यानी 21 अक्टूबर तक अफगानिस्तान को लेकर भारत की नीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। आइए अब आपको बताते हैं कि भारत इस समझौते को किस नजरिए से देख रहा है। सबसे पहले भारत द्वारा तालिबान की सरकार को मान्यता देने के बदले में इसका बदलता रुख देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, भारत ने अफगानिस्तान के मुद्दे पे 4 देशों चीन, रूस व पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव भी रखा है, जो कि 10 या 11 नवंबर को दिल्ली में हो सकती है। दरअसल अफगानिस्तान को लेकर भारत की कभी भी कोई एक नीति नहीं रही है, क्योंकि भारत ने अमेरिका और नेटो की फौजों पर सुरक्षा और सामरिक मुद्दों को छोड़ दिया था तथा अपना फोकस अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण तक ही रखा था। चाहे वो स्कॉलरशिप हो या संसद या डैम या निर्माण हो या फिर बिजली व सड़क योजनाएं, भारत ने कभी अपने दायरे को सीमित रखते हुए भारी निवेश भी अफगानिस्तान में किया है। थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की चयनिका सक्सेना का कहना है कि भारत को अफगानिस्तान के लोगों की खातिर वहां अपनी मौजूदगी बनाए रखनी चाहिए तथा अफगानिस्तान के प्रति भारत की नीति व समीक्षा पर पुनर्विचार करना चाहिए। शायद यही वजह है कि तालिबान से दशकों तक दूरी रखने के बाद भी अब भारत अभी भी आगे कदम बढ़ा रहा है। चाहे दोहा के दूतावास में तालिबान के प्रतिनिधि से राजदूत दीपक इत्तल की मुलाकात हो या फिर मॉस्को फॉर्मेट सम्मेलन के अंदर भारत और तालिबान के प्रतिनिधि मंडल की, या फिर अगले महीने होने वाली राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की प्रस्तावित बैठक हो, अफगानिस्तान को लेकर भारत के रुख में बदलाव या नीति में बदलाव स्पष्ट रूप से झलकता है।